नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आज ऑनलाइन ड्रामा श्यामा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंबिका दत्त जी पाठक, जो कि देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार में तथा भारतीय जनता पार्टी और प्रदेशाध्यक्ष ब्राह्मण समाज से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। जी, आपका भी बहुत बहुत। आपका स्वास्थ्य कैसा है भाई साहब? स्वास्थ्य एकदम अच्छा है। कोरोना काल में किन किन कार्यों को आप अपने क्षेत्र में प्राथमिकता दे रहे हैं भाई साहब? देखिए, कोरोना काल के अंदर तो मुख्य रूप से क्या है कि जो लॉकडाउन की पालना करना आवश्यक नहीं, अति आवश्यक। दूसरा, अपने घरों में रह करके या कहीं भी आवश्यक कोई भी कार्य से घर के बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस बनाए रखना भी उसके ऊपर उतना ही आवश्यक है। सोशल डिस्टेंस रहेगा, लॉकडाउन रहेंगे तो कोरोना कभी आपके घर पर नहीं आएगा। यदि आप इधर उधर घर छोड़ करके फालतू लोगों के विशेष भीड़ भाड़ के संपर्क में जाएंगे तो किसी न किसी व्यक्ति से आपको कोरोना के संक्रमण लग सकते हैं। इसलिए मेरी सभी प्रदेशवासियों से ये अपील है, और मैं पहले भी कर चुका हूँ, कि सभी लोग लॉकडाउन रहें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। साथ के साथ मैंने सबको ये भी कहा है कि प्राचीन जो हमारी विद्याएं हैं, वेदों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा बड़े बड़े अनुष्ठान और प्रयोग किए जाते रहे हैं। पहले भी कई बार महामारी आई हैं, उनके समय में भी हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने, आचार्यों ने बड़े बड़े प्रयोग और अनुष्ठान किए हैं, जिसके कारण से कि भगवत कृपा से, उस मंत्र की शक्ति से वो सारी आपदाएं भाग गई। हम आशा करते हैं हमारे विद्वानों से, हमारे पंडितों से, विद्वानों से, कि कोई ऐसा प्रयोग, कोई हवन यज्ञ निकाले कि उसको करने से, उसका प्रयोग करने से ये तमाम जो बैड वाइब्रेशन फैल रहा है, हर देश, पूरे मुल्क के अंदर जो प्रदूषण फैला हुआ है, हमारा देश प्रदूषण से मुक्त हो और भगवान की कृपा सभी पर बरसे और कोरोना यहाँ से भाग जाए, ऐसा कोई प्रयोग करना चाहिए। अब सवाल आता है कि कोरोना जो लोगों के लिए, जो लॉकडाउन में जो परेशानियां महसूस हो रही हैं, हर आदमी को सब्जी की समस्याएं हैं, अन्न की समस्या है, और भी शिक्षा की समस्या है, दवा की भी समस्या है। ये अनेक प्रकार की समस्या एक ही व्यक्ति को नहीं, ये सभी व्यक्तियों को है। तो हमने देखा कि पहले सब्जी बेचने वाले कुछ अनधिकृत लोग आते थे, जिनकी सोच ही गलत होती थी। उनको चारों तरफ से मैंने समाज के लोगों को संदेश देकर के, भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश देकर के, और उनको सबको मैंने कायम किया कि कोई भी व्यक्ति गलत सब्जी बेचता है या जिसकी नीयत में खोट है तो उसको कॉलोनी से बाहर निकाल दिया जाए। उसके साथ साथ जब आज देखिए कि जो लोग थूकते थे, गंदी सब्जियां बेचते थे, वो सब लोग मार्केट से जा चुके हैं, तो सब लोगों को सब्जियां भी अच्छी मिल रही हैं। और सब्जी जैसे भी कहीं से भी आती है तो उसको घंटे, आधे घंटे बाहर धूप में रखें, पानी के अंदर धोएं, फिर गर्म पानी में 2-3 बार धो करके फिर सब्जी का इस्तेमाल करें, जिससे कि किसी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति का कोई हाथ यदि सब्जी में लग गया है तो उससे लोगों को सुरक्षा रहेगी। साथ के साथ मैंने सबको ये भी आग्रह किया है कि किसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है तो भोजन की व्यवस्था में राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार तो जुटी हुई है ही। उसके साथ साथ क्या है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के और समाज के लोगों को, सबको हमने अपील की कि सब लोग घर में भोजन बनाते हो। सब लोग अपन हिंदू धर्म के लोग हैं, एक रोटी कुत्ते की भी निकालते हैं, एक रोटी गाय की भी निकालते हैं। क्यों नहीं हम 2 रोटी की जगह और 4 रोटी एक्स्ट्रा निकालें? तो उस 4 रोटी को यदि एक कॉलोनी में 150 घर है तो 150 आदमियों का भोजन इकट्ठा करके हमने नई नई टीमों का गठन किया। समाज के लोग पूरी कॉलोनियों में जाते हैं, आज भी सबका भोजन इकट्ठा करके लाते हैं। और जिन लोगों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, जो रोजमर्रे के लोग हैं, जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, उनके पास कोई पैसा नहीं है, उनकी कोई देख रेख नहीं कर रहा है, हम सबको उनको भोजन भिजवा रहे हैं। मुख्य रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज राजस्थान के द्वारा जमुना कॉलोनी 3 दुकान के नुक्कड़ पर इंडियन बैंक है,
और इंडियन बैंक की बाजू में जब से ये कोरोना का लॉकडाउन हुआ तभी से हमने लंगर चालू कर रखा है। वहाँ से सुबह से शाम तक हमारे कोरोना वॉरियर्स और हमारे समाज के लोग और पार्टी के लोग भोजन अपनी गाड़ियों में भर के ले जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को देते हैं और वो सब लोग उनको चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। हम सबको ये छाती ठोक के वादा करते हैं कि हमने किसी को आज तक भूखा नहीं सोने दिया है, जिन लोगों की हमारे पास जानकारी है। देश और प्रदेश बहुत बड़ा है, सबकी इतनी जिम्मेदारी हम भी नहीं ले सकते, लेकिन जितना भी हमारी दृष्टि में कहीं भी आया है कि वहाँ लोग भोजन से व्यथित हैं, भोजन के बिना दुखी हैं, सब्जी के बिना दुखी हैं, तो हमने वो सारी व्यवस्था उन लोगों को करवाई। बहुत बहुत साथ के साथ सूखा भाई साहब। राशन भी। हाँ भाई साहब, एक और प्रश्न है आपके माध्यम से। मैं आप समाज सेवियों व कोरोना वॉरियर्स और आपके क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिसका वो अनुसरण करें? ये संदेश तो हमारा यही है देने का, पहले भी जो हम संदेश दे चुके हैं कि हमें इस कोरोना वायरस के प्रति सतर्क रहना है। जैसे हमने सुना कि वो तबलीगी जमात की दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम के तहत बहुत से लोगों को ये छूत की बीमारी लगी और उन्होंने उनको चारों तरफ फैलाई। तो ऐसा कहीं भी कोई प्रोपेगेंडा या कहीं भी कोई इस तरीके का समूह या कोई भी व्यक्ति कहीं भी इस तरह की गमियां करता है या गलती करता है तो तुरंत उसको पुलिस को इन्फॉर्म करके उसको गिरफ्तार कराना चाहिए। एक तो हमारा संदेश सबके लिए यह है। दूसरा संदेश हमारा यह है कि संक्रमित व्यक्ति कोई भी होता है उससे नफरत नहीं करे, उसको सेवा दे, उसको हॉस्पिटल पहुंचाए, सुख सुविधाएं प्रदान कराए। तीसरा क्या है कि आपको पता है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अब से पहले जब कोरोना वायरस नहीं था तो सारे हॉस्पिटल बीमारों से भरे हुए रहते थे और इन हॉस्पिटल्स के अंदर जगह नहीं रहती थी। आजकल हमारे पेशेंट उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं तो डॉक्टर्स लोग उनके हाथ ही नहीं लगाते हैं और कह देते, एसएमएच को फोन कर देते, पुलिस स्टेशन में फोन कर देते कि इनको कोरोना हो गया है। जबकि हमने सबको हिदायत दी है कि जिनको कोरोना नहीं है अननेसेसरी उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए और डॉक्टरों पर भी हमने दबाव बनाया कि उनको चेकअप किया जाए, उनको देखा जाए, उनको दवाइयाँ दी जाए, जिससे कि जो मौसमी वायरस जो चल रहा है, मौसमी वायरस तो हर साल आता है, हमेशा कोई हर साल कोरोना तो आता नहीं रहा है, लेकिन डॉक्टर्स में इतने भयभीत हो गए हैं प्राइवेट कि वो पेशेंट को हाथ तक नहीं लगाते हैं और दवा लिखने में भी वो झिझकते हैं। लेकिन हमने सबको ये संदेश दिया कि जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनके डॉक्टर्स को चेकअप करें और उनको ये कहें कि जो भी हमारा मरीज आता है यदि वो मौसमी वायरस से, जो मौसम जो चल रहा है इस वायरस से यदि वो परेशान है या अन्य किसी बीमारी से वो परेशान है तो आप उनको ये कोरोना नहीं बता करके और उनको बीमारी की आप दवा दें जिससे वो लोग ठीक हों। साथ के साथ यानी कि आपको पता है अब क्या स्थिति है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, वो खाली पड़े हैं, वहाँ कोई नहीं जा पा रहा है, क्यों? नहीं तो उनको डॉक्टर्स ढंग से देखते हैं और कुछ भी किसी को तकलीफ हुई, जरा कोई छींक आई, जरा किसी को जुकाम लगा, मामूली टेम्परेचर हुआ, इनको कोरोना है, इनको हॉस्पिटल में भेज दो, ये कर दो, जबकि उसको ये चीज है ही नहीं। अरे भाई ये हमेशा प्रतिवर्ष होता आया है और बहुत से ऐसे मरीज हैं, बहुत सौ की हमारे पास ये शिकायत आई है कि वो हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर लोग वहाँ डरे डरे बैठे रहते हैं, जो मुख्य डॉक्टर से वो तो क्या अपने महलों में ऐश करते हैं, उनकी पत्नियां उनको नीचे ही नहीं उतरने देती हैं और जो कुछ मजबूर और कमजोर जो डॉक्टर नर्स हैं वो नीचे बैठे रहते हैं। तो वो पेशेंट को देखने में इतने डरते हैं, इतने भयभीत हो जाते हैं कि कहीं ये व्यक्ति आया है संक्रमित होकर के तो नहीं आया है, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोरोना हमको लग जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना जिनको लगा हुआ कहा तो है कि हमें इसकी कोई वैक्सीन बना के दो, हमें कोई इंजेक्शन बना करके दो जिससे पेशेंट का बचाव हो सके। उसके लिए क्या है कि इनको विशेष ध्यान देकर के और साइंटिस्टों को और हमारे आयुर्वेदाचार्यों को विशेष महत्व दे करके, उनको विशेष कुछ सुविधाएं प्रदान करके, विशेष कुछ उनको प्रलोभन दे करके
बहुत जल्दी दवा तैयार करवानी चाहिए, वैक्सीन तैयार करवानी चाहिए, इंजेक्शन तैयार करवाने चाहिए, जिससे क्या है कि पेशेंट को वो समय पर दवा मिले। पेशेंट ऑनलाइन रामाश्यामा कार्यक्रम में इसके लिए हम आपका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।